हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको पिछली वीडियो में ये आधा चैप्टर पढ़ा चुकी थी और इस बार हम स्टार्ट करेंगे उससे आगे की वीडियो, मतलब यहाँ से। तो देखिए अब फ्रॉम देन ऑनवर्ड, इस घटना के बाद से सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम। काउहर्ड क्या हो गया? चरवाहा। तो ये चरवाहा इतना फेमस हो गया, यानी प्रसिद्ध हो गया, डेट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स, कॉम्प्लिकेटेड होता है पेचीदा, डिस्प्यूट्स हो गए झगड़े, वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने लाए जाने लगे। यानी उसके बाद से या उस घटना के बाद से वो चरवाहा बालक इतना फेमस हो गया कि सभी गंभीर विवाद उसके सामने रखे जाते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग्स हैपेंड, और हमेशा एक ही घटना घटित होती। हैपेंड मतलब घटित होती। क्या घटित होती? द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस। स्पिरिट होता है आत्मा, नॉलेज हो गई ज्ञान की, एंड जस्टिस न्याय की, वुड कम टू हिम, उसमें आ जाती, एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और फिर वो उन्हें सच्चाई दिखा देता। यानी तभी क्या होता था, ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें आ जाती थी और वह किस विवेकपूर्ण तरीके से या अपनी नॉलेज से न्याय किया कर देता था। बट वैन ही केम डाउन, लेकिन जब वह नीचे उतर आता था, डाउन मतलब नीचे, फ्रॉम ही सीट, अपनी सीट से या सिंहासन से, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, तब वो दूसरे लड़कों से भिन्न नहीं होता था। मतलब क्या? तब वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता था जैसा कि वो था। ग्रेजुअली माने होता है धीरे धीरे। दिस न्यूज़ स्प्रेड होता है फैल गई, थ्रू द कंट्री साइड। कंट्री साइड क्या हो गया? मतलब ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, ये खबर पूरे ग्रामीण क्षेत्र में फैल गई। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन, ठीक है, ग्रोन अप मैन एंड वुमेन, वैसे ग्रोन अप होता है प्रौढ़, ठीक है, यानी जो अच्छी खासी उम्रदराज पुरुष और महिलाएं थे। फ्रॉम ऑल द विलेजेस, सभी गाँव के, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ काउहर्ड बॉय, वो अपने डिस्प्यूट्स यानी झगड़ों को कहाँ ले आते थे? उस चरवाहे बालक के दरबार में ले आते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट, और हमेशा उन्हें एक ऐसा न्याय प्राप्त होता था, डैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, जिससे दोनों ही पक्ष संतुष्ट हो जाते थे। आगे देखिए अब क्या था। नाउ द किंग हु लिव्ड फॉर अवे होता है दूर, फ्रॉम उज्जैन। अब वो राजा जो उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था, हियर दिस स्टोरी, उसने ये कहानी सुनी। वेल ही सैड, उसने कहा ठीक है, डैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली क्या? निश्चित रूप से, सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। अब वो क्या कह रहा है कि वो लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गैस वाज करेक्ट, गैस हो गया अनुमान, राजा का अनुमान सही था। एज द र्यून्स अबाउट द मिडोज वर वंस विक्रमादित्याज पैलेस, क्योंकि जो र्यून्स थे यानी खंडहर थे, और जो मिडोज क्या हो गया? चारागाह था, वो कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। इफ़ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट्स, अगर केवल, माउंट हो गया टीला, माउंट क्या हो गया? टीला, अगर केवल टीले पर बैठने से ही, ठीक है, विजडम एंड जस्टिस कम टू द शेफर्ड बॉय, ठीक है, बुद्धि और क्या होता है? जस्टिस, न्याय, उस चरवाहे बालक में आ जाता है। ही थॉट, उसने सोचा, मतलब वो क्या सोच रहा? अगर केवल उस टीले पर बैठते ही उस चरवाहे बालक में न्याय और बुद्धि आ जाती है। लेट अस डिग डीप, तो क्या करना चाहिए? उसे गहराई से खुदवा देना चाहिए। डिग होता है खुदवा देना, डीप हो गया गहराई से। एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और जजमेंट सीट निकाल लेनी चाहिए। ठीक है, आई टू, ये लिखा है बच्चों, देखो इधर साइड में आई, सॉरी, फिर क्या है? आई टू, वो कह रहा है मैं भी कैसा हो जाऊंगा? ये रहा आई टू शैल सिट ऑन इट, तो मैं भी इस पर बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेस, और सारे मामले सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड हो गया, उतर जाएगी, अपॉन मी, तब विक्रमादित्य की आत्मा भी मुझ में उतर जाएगी।
एज वेल वैसे ही, एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और फिर मैं भी हमेशा के लिए एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा, यानी मेरा भी नाम बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे विक्रमादित्य का है। इसीलिए इसीलिए थोड़ा सा ऊपर हो गया, अब ये कह रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से विद स्पैड्स एंड शॉवेल, तभी क्या होता है, स्पैड और शॉवेल से, यानी फावड़े और कुदालों से, द ग्रेसी नॉल, जो घास वाला नॉल था यानी टीला था, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ लड़के खेला करते थे, वाज ओवरटर्न्ड, उसे क्या कर दिया गया, उलट दिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, और वो लड़का जो खुद का, सेल्फ मेड क्या होता, खुद बनाया हुआ न्यायाधीश था, वॉज सॉरोफुल, वो दुखी हो गया। ही फेल्ट डैट, उसने महसूस किया कि समथिंग वेरी डियर टू हिम, कुछ ऐसी चीज़ जो उसके लिए बहुत प्रिय थी, वाज बीइंग टेकन अवे, वो उससे ले ली गई है, उसको ऐसे लगने लगा। एट लास्ट, अंत में, द लेबरर्स, लेबरर्स होते हैं मजदूर, केम ऑन टू समथिंग, यानी अंत में उन मजदूरों को कुछ मिल गया। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसे क्या कर लिया, अनकवर्ड, यानी खोल लिया या निकाल लिया। एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और फिर उन्हें उसमें एक ब्लैक मार्बल, क्या, काले रंग के संगमरमर दिखा, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जिसे सपोर्ट कर रखा था या सहारा दे रखा था हाथों से और पंखों से, किसके द्वारा, 25 स्टोन एंजल्स, पत्थर के देवदूतों के द्वारा। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और निश्चित रूप से ये विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। आगे देखिए, अब क्या रहा, विद ग्रेट रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग मतलब बड़े ही आनंद के साथ, ठीक। इट वाज ब्रॉट टू द सिटी, इसे शहर में लाया गया, ब्रॉट करना, ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म दे रखी है। एंड प्लेस इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और उसे न्याय के हॉल में रख दिया गया, किसे, विक्रमादित्य के सिंहासन को। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, और राजा ने अपने प्रजा को या जो उसके अंडर में काम करते थे उनको आज्ञा दी, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर्स एंड फास्टिंग, कि 3 दिन तक क्या करें, प्रार्थना करें और फास्ट रखें यानी व्रत करें। एंड अनाउंस, और घोषणा कर दी, डैट ऑन द 4th day, कि चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, थ्रोन क्या हो गया, सिंहासन, और क्या कर दी, घोषणा, कि चौथे दिन वह जनता के सामने सिंहासन पर बैठ जाएंगे। अब क्या होता है, एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, अब अंत में क्या होता है, वो शुभ दिन आ गया, ठीक। एंड क्राउड्स असेंबल, असेंबल होता है इकट्ठा होना, क्राउड्स हो गई भीड़, और फिर भीड़ इकट्ठी हुई, टू सी द किंग टेक हिज सीट, राजा को अपने सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए। अब क्या हो, जब चौथा दिन आया तो भाई राजा सिंहासन पर बैठेंगे ये देखने के लिए पूरी भीड़ आ गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, अब क्या था, उस लंबे हॉल में चल कर के, ठीक है। केम द जजेस एंड प्राइस्ट ऑफ द किंगडम, और क्या, उसमें वो भी थे, जजेस भी थे, मतलब कुछ और न्यायाधीश भी थे, प्राइस्ट से मतलब पुजारी भी थे, फॉलोड बाय द किंग, जो कि राजा का अनुसरण कर रहे थे, यानी राजा के बराबर पीछे पीछे चल रहे थे। देन, तब, एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, देन, और तब, एज जैसे ही, दे रीच्ड, वे पहुँचे, द सीट ऑफ जजमेंट, किस पर, न्याय सिंहासन पर, दे पार्टेड इनटू 2 rows, तब वो 2 लाइनों में बट गए। मतलब क्या, भाई पहले साथ साथ जा रहे हैं, फिर आपने देखा होगा टीवी सीरियल में जब वो दरबार वगैरह दिखता है राजा महाराजा का, तो पहले ऐसे ही चलते हैं, फिर लाइन से एक लाइन इधर हो जाती है, एक लाइन इधर हो जाती है, और जो राजा महाराजा होते हैं वो बीच में होते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। द किंग वॉकड अप इन द मिडल, तभी क्या था, राजा जो है बीच में चला, ठीक है। बोर्ड हिज हेड, वो होता है झुकाना, उसने अपना सर झुकाया, ठीक है। इन रिवरेंस, रिवरेंस होता है सम्मान में, किसके सम्मान में, भाई राजा ने भी उस सिंहासन के सम्मान में अपना सर झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और सीधे उस
क्या है, संगमरमर के स्लैब पर, स्लैब होता है चबूतरा, ठीक है, उस पर या शिलाखंड कुछ भी कह सकते हैं, शिलाखंड पर बैठ चला गया। अब देखिए क्या, वैन द किंग वाज अबाउट टू मतलब बाला था, अबाउट टू सिट, और जैसे ही राजा बैठने वाला था ऑन द थ्रोन सिंहासन पर, वन ऑफ द एंजल्स बिगेन टू स्पीक, तो उनमें से एक देवदूत ने बोलना शुरू कर दिया। क्या, स्टॉप ही सैड, उसने क्या कहा, रुक जाओ। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। अब वो क्या कह रहा है, क्या तुम ये समझते हो कि तुम विक्रमादित्य के राज सिंहासन में बैठने योग्य हो। हैव यू नेवर डिज़ायर, डिज़ायर होता है इच्छा करना, टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन, ओन क्या खुद के, क्या तुमने कभी ऐसे राज्यों को अपनाने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं थे। मतलब क्या, भाई राजा तो सोचता ही है कि दूसरे के राज्य भी मेरे हो जाएं। फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, राजा कोई उत्तर ना सोच सका। ही न्यू हिज लाइफ वाज अनजस्ट, वो जानता था कि उसका जीवन अन्यायपूर्ण था। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी चुप्पी के बाद ही स्पोक, वह बोला, नो नहीं, ठीक है। ही सैड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। अब क्या होता है, गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days सैड द एंजल, तभी एंजल क्या बोला, जाओ, तब फिर तुम जाओ, फास्ट करो और क्या करो, प्रे करो फॉर 3 days 3 दिन के लिए। फिर देवदूत क्या कह रहा है, जाओ और 3 दिन के लिए व्रत रखो, पूजा करो। सो डैट, ताकि यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, जिससे कि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको। एंड वर्दी, वर्दी क्या हो गया, योग्य, और योग्य बना सको किस चीज़ के लिए, ये भी देखो थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, नो प्रॉब्लम। और क्या कह रहा है फिर, एंड बी वर्दी, और तुम योग्य हो सको, टू सिट ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने के लिए, ठीक है। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, ही स्प्रेड हिज विंग्स, स्प्रेड होता है फैलाना, उसने अपने पंखों को फैलाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया, विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग, प्रार्थना के साथ और व्रत के साथ, टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, दोबारा आने के लिए और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन, लेकिन इस बार दोबारा से, द सेम थिंग हैपेंड, वही बात घटित हो गई वैसी ही। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, दूसरे पत्थर के देवदूत ने उससे पूछा, इफ़ ही हैड नेवर डिज़ायर्ड, क्या उसने कभी इच्छा नहीं की, टू पॉजेज द रिचेज ऑफ अदर्स, दूसरों की संपत्ति हड़पने की। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो, अब राजा ने एडमिट कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया कि उसने ऐसा किया है। एंड और देयरफॉर, इसी तरह से, ही वाज नॉट वर्दी, वह योग्य नहीं था, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट पर बैठने के लिए। इन दिस वे, इस प्रकार से, वैन एवर, जब कभी, द किंग ट्राई टू अकुपाई, अकुपाई होता ग्रहण करना, द थ्रोन सिंहासन, और इस प्रकार से जब कभी राजा सिंहासन ग्रहण करने की कोशिश करता था, ही वाज क्वेश्चनड, उससे प्रश्न किए जाते थे, वाई एन एंजल, एक देवदूत के द्वारा, एंड ही हैड टू विड्रॉ, और फिर उसे विड्रॉ करना पड़ जाता था, मतलब अपना प्लान छोड़ना पड़ जाता था। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, और ये जब तक, टिल के तक, और ये जब तक होता रहा जब तक उस मार्बल स्लैब को सपोर्ट करने के लिए, यानी सहारा देने के लिए केवल एक एंजल बचा था। यानी ऐसे ही पूछते रहे और धीरे धीरे सारे देवदूत उड़ गए। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, अब क्या था, राजा उस सिंहासन के पास गया, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े ही विश्वास के साथ। कॉन्फिडेंस क्या हो गया, विश्वास के साथ, ठीक। फॉर, क्योंकि, ही फेल्ट श्योर, क्योंकि अब उसे पक्का विश्वास हो गया था, ये अच्छे से महसूस कर रहा था, ऑफ बीइंग अलाउड, कि उसे अनुमति मिल जाएगी, टू टेक हिज प्लेस दैट डे, उस दिन अपना स्थान ग्रहण करने की, क्योंकि 24 देवदूत तो ऑलरेडी उड़ चुके थे, तो उसे ये लग रहा था कि अब मेरे को परमिशन मिल ही जाएगी कि मैं इस सिंहासन पर बैठ जाऊं।
बट लेकिन एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो सिंहासन के पास आया, सीट के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा? आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, अरे राजा क्या तुम अपने हृदय से पूरी तरह, क्या है मतलब परफेक्ट या पूर्णतः शुद्ध हो? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा दिल इतना शुद्ध है जितना कि एक छोटे बच्चे का? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड, तब तुम वास्तव में वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। देखिए ये इस तरह से दिखाया, ये एंजल जा रहा है लेकर के सिंहासन को। नो नहीं, सैड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बड़े हल्के से, स्लोली क्योंकि हल्के से बोला, नहीं। नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप इन द स्काई, देवदूत क्या हुआ? आकाश में उड़ गया। बियरिंग, लिए हुए, द स्लैब अपॉन हिज हेड, उस स्लैब को, यानी क्या है, उस सिंहासन को, या फिर जो भी कहेंगे हम उसको, उस स्लैब को लेकर के या शिलाखंड को लेकर के उड़ गया। ठीक है, और कैसे? अपॉन हिज हेड, अपने सर के ऊपर। और इस तरह से वो उस सिंहासन को या शिलालेख को जो भी था अपने सर पर लेके उड़ गया। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, और इस तरह से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन हमेशा के लिए इस पृथ्वी से ओझल हो गया, यानी गायब हो गया। देखिए इसमें दिखा रहे हैं, ये राजा यहाँ खड़े देखते रह गए, और ये एक बचा था देवदूत, ये, और ये जो है देखिए बच्चों, ये वाला है देवदूत, ये राजा यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये एक से एक वो बचा हुआ है एंजल, और ये क्या है? ये सिंहासन है जिसे लेकर के उड़ गया देवदूत। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।